नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर कोलकाता की ओर से। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं केलॉइड के ऊपर। केलॉइड एक मांस के ऊपर, चमड़े के ऊपर एक मांसपेशी जैसा उभार आ जाता है जो चकचक करता है, चमकता है। और कुछ लोगों में ये इचिंग भी करता है, खुजलाहट भी पैदा करता है, कुछ लोगों में नहीं भी करता है। ज़्यादातर लोगों को ये छाती के ऊपरी सतह पर होता है या कहीं और दूसरे जगह भी हो सकता है, या कहीं कोई चोट लगा हो, कटा हो, सर्जरी हो, उसके ऊपर भी आ सकता है। इसके विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जो नए दर्शक हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके जाने के लिए। और पुराने दर्शक जो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं आज केलॉइड के बारे में। केलॉइड एक त्वचा के ऊपर गांठ जैसा उभराव आ जाता है। 0.25 से 5.5 सेंटीमीटर तक ऐसे ऊंचा होता है। ज़्यादातर लोगों को ये छाती के सामने में देखा गया होते हुए, और ऐसा उभार छोटा सा होता है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, या शरीर के भिन्न जगहों पर भी हो सकता है। थोड़ा उभार गांठ जैसा, चकचक जैसा करता है, ये केलॉइड होता है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे ये अच्छा ये ऊंचा हो गया, इसको कटवा के हटा देने से। ऐसा गलती भूल के भी नहीं सोचिएगा, करिएगा, क्योंकि केलॉइड को इंटरफियर अगर छुरी कैंची लगाएंगे तो ये और विभत्स बड़ा होके सामने उभर के आएगा। तो सॉल्यूशन क्या है? हम लोग तो समझते हैं कि चमड़ी अगर ऊंचा हो गया है, गांठ जैसा बन गया, तो काट के हटा लें, बहुत सिंपल है। लेकिन काट के हटाने के बाद चूंकि केलॉइड की प्रबलता है, तो वहाँ बहुत तेजी से और बढ़ोतरी होकर वो आ जाएगा। इसका एटियोलॉजी या कहाँ से होता है, क्यों हुआ, ये डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। ये इसका कोई डेफिनेशन ही नहीं है। कुछ लोगों में प्रबलता होता है केलॉइड होने का, वो हो जाता है। तो करें क्या? सॉल्यूशन इसके लिए जो आजकल सबसे सेफेस्ट और इजी मेथड है, वो है आईएलएस, इंट्रालीजनल स्टेरॉइड इंजेक्शन देना। इंसुलिन सिरिंज के मार्फत से छोटे छोटे इंजेक्शन जहाँ पे केलॉइड हुआ है उसके ऊपर दे देना। हर 15-15 दिन के बाद एक एक ऐसा सेशन करके 4 से 5 सेशन लेने के बाद से ही बहुत हद तक ये कम जाता है, और 5-6 सेशन लेने पर ये कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। कुछ पेशेंट्स में हो सकता है 6-8 महीना की 1 साल बाद फिर से वापस उभराव शुरू हो जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर मेंटेनेंस के हिसाब से वापस से आईएलएस इंजेक्शंस लेने से वो दब जाता है। ये बड़ा ईज़ी सिंपल प्रोसीड्यूर है। जस्ट फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेके आप कोलकाता में हमारे सेंटर में अगर आ जाएँगे तो ये इंजेक्शन देना पॉसिबल है। और खर्च के बारे में भी अगर हम लोग सोचेंगे तो हम लोग ये आईएलएस इंजेक्शंस का 1500 रुपया कॉस्ट लेते हैं चार्जेस, और 1000 कंसल्टेशन फ़ी है। 4 इंजेक्शंस लेने के बाद ही लेकिन बहुत हद तक ये केलॉइड कम जाता है। अगर इस तरह का परिसेवा आप किन्हीं को ज़रूरत पड़े तो नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर में कॉल करके आके ये परिसेवा ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर की ओर से।